क्रिएट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है 5 मीटर का रेयॉन कपड़ा नीचे के घेरे के लिए एंड 1 मीटर का कपड़ा ऊपर स्लीव्स एंड टॉप के लिए। अगर आप साड़ी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम टॉप बनाएंगे, जिसे एक बारी में हम फोल्ड कर लेंगे कोने से। एक बार फोल्ड करने के बाद हमें इसे दोबारा फोल्ड कर लेना होगा। फोल्ड करने के बाद आप अपनी कोई भी कुर्ती ले, उसे हाफ में फोल्ड कर ले एंड इसके ऊपर रख ले। एक साइड होगी खुली हुई एंड एक साइड होगी बंद। तो जहाँ पर हमारा बंद साइड है वहाँ पर हम हमारी कुर्ती का बंद साइड रखेंगे इस तरीके से। यहाँ पर कुर्ती रखने के बाद अब स्लीव्स को भी अंदर की ओर फोल्ड कर लें, ताकि जो हमारा आर्म होल का शेप है उसे भी हम अच्छे से ट्रेस कर लेंगे। कंधे की ओर भी अगर आप देखेंगे तो मैंने 1 इंच नीचे से रखा है। अब हम मार्किंग कर लेंगे आधा इंच हर तरफ छोड़ते हुए, या जिस तरीके से आपको फिट या लूज चाहिए आप उतना इंचेस छोड़ते हुए मार्क कर लें। हम लंबाई देख लेंगे बॉडीज़ की हमें कितनी चाहिए। तो यहाँ मुझे चाहिए था 14 इंच, मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो 15 इंच पे मैंने इस तरीके से पॉइंट ड्रॉ करके वहाँ तक की ही मैं मार्किंग कर लूँगी। सो यहाँ हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम कुर्ती हटा लेंगे एंड गले की मार्किंग करेंगे। नेक जो आगे का एंड पीछे का मैं सेम रख रही हूँ। अगर आपको अलग रखना है तो आप इस मार्किंग को कट करके फिर दोनों के नेक की अलग अलग मार्किंग कर लें। मैं सेम रख रही हूँ, इसलिए लंबाई में ले रही हूँ 4 इंच की एंड चौड़ाई में ले रही हूँ 3 इंच की एंड इन्हें मैं मिला लूँगी। अगर आपको और लंबा नेक चाहिए तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। सो यहाँ मेरी सारी मार्किंग हो चुकी है। अब इन सारी कट करने के बाद जब आप इसे खोलेंगे तो हमें ऐसे ही 2 हिस्से मिलेंगे, एक फ्रंट एंड एक बैक के लिए। तो इसे खोलने के बाद हम कंधों को सबसे पहले मिला लेंगे। कंधों को मिलाने के बाद जो हमारे नेक का रॉ एज है उसे भी 2 बारी फोल्ड करते हुए हम हेम कर लेंगे। सो यहाँ हमने कंधों को मिला लिया है। अब इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमने फ्रंट के आर्म होल की मार्किंग अभी तक नहीं की है, कट नहीं किया। यहाँ पर हमें आधा इंच कट करना होता है, जिससे जो हमारी फिटिंग होती है वो प्रॉपर आए। तो मैंने आगे के आर्म होल की आधा इंच की मार्किंग कट कर लिया है इस तरीके से। अब इसे मैं खोल लूँगी एंड हमारे आगे के हिस्से को हम डेकोरेट कर लेंगे। आगे के हिस्से को डेकोरेट करने के लिए मैंने इस लेस का इस्तेमाल किया है। इसे मैं आगे की ओर जिस तरीके से दिखाया गया उस तरीके से मैं लगा लूँगी, या जिस तरीके से सना खान के ड्रेस में था उसी तरीके से मैं इस लेस को लगा लूं। तो जैसे कि हमारा शॉर्ट नेक है, बट इस लेस को हम लॉन्ग नेक की तरह इसे लगा लेंगे ओवल शेप में। अब उसके राउंड हम इस तरीके की बीड्स लगा लेंगे, या आप कोई भी मिरर भी अटैच कर सकते हैं, इससे थोड़ा हैवी लुक आएगा। तो यहाँ मैंने इसे अटैच कर लिया है एंड इसी तरीके से हमारा बॉडीज रेडी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए जितना भी हमारा बचा हुआ कपड़ा है उसे एक बारी फोल्ड करेंगे एंड देन दोबारा फोल्ड करेंगे। हमें यहाँ पर भी 2 बार इसे फोल्ड करना होगा। 2 बार फोल्ड करने के बाद एक साइड खुली हुई होगी एंड एक साइड बंद। बंद साइड पे आप अपनी स्लीव्स का बंद साइड रखें, जैसे कि वीडियो में बताया गया है उसी तरीके से हमें स्लीव्स को प्लेस कर लेना होगा एंड हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ मैंने कर लिया है। अब 1 इंच का गैप छोड़ते हुए हम मार्किंग करेंगे एंड जितनी लंबी आपको स्लीव्स चाहिए उतना आप मार्क करें। यहाँ पर मैं फुल स्लीव्स रख रही हूँ, इसलिए मैं बॉटम तक मार्क कर लूँगी। सो यहाँ मैंने मार्किंग कर लिया है। ऊपर का शेप ट्रेस करने के लिए स्लीव्स को इस तरीके से फोल्ड करना होगा, तो हमें एक प्रॉपर शेप ऊपर का मिल जाएगा। अब इन सारी मार्किंग्स को हम कट कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लॉन्ग स्लीव्स बनाया, बट अगर आपको कोई पैटर्न देना है अपने स्लीव्स पे तो आप शॉर्ट स्लीव्स करके नीचे बेल स्लीव्स पैटर्न में भी इसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इसे अब हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें ऐसे ही 2 स्लीव्स मिल जाएंगे। यहाँ पर भी जो आगे की स्लीव्स का हिस्सा होता है उसका 1/2 इंच हमें कट कर लेना होता है, ताकि जो हमारी फिटिंग है वो प्रॉपर आए। इसलिए जिस तरीके स्लीव्स को कपड़े पे लगाया जाता है उस तरीके से सबसे पहले आप रख लो। फ्रंट का हिस्सा मार्क कर लो एंड देन एक के ऊपर एक इस तरीके से रख
और वहाँ पर आधा इंच कट कर लो। दोनों जगह जहाँ पर फ्रंट मार्क किए हैं वो हमारे स्लीव्स के फ्रंट हिस्से में ही आना चाहिए। तो यहाँ मैंने आधा इंच यहाँ से भी कट कर लिया है। अब इसे मैं खोल लूँगी। खोलने के बाद हम हमारी स्लीव्स को डेकोरेट कर लेंगे। डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर गोटा पट्टी लेस का इस्तेमाल किया है। इसे हमारी स्लीव्स पे मैं लगा लूँगी एक पैटर्न देते हुए। आप स्ट्रेट भी लगा सकते हैं बट मैं एक पैटर्न देते हुए इसे लगा लूँगी वी तरीके का। सो इस तरीके से मैं क्रिस क्रॉस पैटर्न में हमारी लेस को ऑल ओवर लगा लूँगी। मैंने इसका 3 हिस्सा ही लगाया है, 3 लेयर, बट अगर आप चाहे आप पूरी स्लीव्स पे इस तरीके का पैटर्न लगा सकते हैं ताकि आपका ड्रेस और ज़्यादा हैवी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्लीव्स के साथ इसे लगा लिया है। अब स्लीव्स को हमारे टॉप के साथ हमें अटैच करना होगा। टॉप को सीधे तरफ ऊपर की ओर, स्लीव्स को उल्टा तरफ ऊपर की ओर। जहाँ पर फ्रंट की मार्किंग की थी तो फ्रंट का हिस्सा फ्रंट पे ही आना चाहिए। स्लीव्स लगाने के बाद हम घेरे की तैयारी करेंगे, जिसके लिए मैंने 5 मीटर का इस्तेमाल किया है कपड़ा। एक बारी इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे एंड देन दोबारा फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर हम अम्ब्रेला कटिंग कर रहे हैं तो 2 बार फोल्ड करने के बाद जो फोल्डेड साइड है वहाँ पर हम हमारी कमर मेजर करेंगे। जितनी भी आपकी कमर है उसमें आप 2 ऐड कर लें तो हो जाएगा 32 इंच। 32 को आप डिवाइड कर लें 6.28 से। जितनी भी आपकी कमर आएगी उसमें 2 मिलाने के बाद जितना भी मेजरमेंट आएगा उससे आपको 6.28 से ही डिवाइड करना होगा। तो मेरे केस में यहाँ हो जाएगा 5 इंच। तो मैं हर तरफ 5 इंच पे एक पॉइंट ड्रॉ कर लूंगी। जब आप कोने के हिस्से पे 5 इंच ड्रॉ करेंगे तो ऐसा एक कर्व शेप मिल जाएगा। इन सबको हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसके नीचे जितनी आपकी कमर से नीचे तक की लंबाई है उतना आप मेजर कर लें। तो यहाँ पर मैं लंबाई मेजर कर लूंगी एंड देन ऑल ओवर लंबाई को भी मैं मार्क कर लूंगी। मार्किंग करने के बाद हम इन्हें भी मिला लेंगे एंड मिलाने के बाद मैं इन्हें कट कर लूंगी। जब कट करके हम खोलेंगे तो हमें 2 हिस्से मिलेंगे। इन दोनों को एक के ऊपर एक रखेंगे उल्टा तरफ एंड कमर के साइड से भी हम सिलाई दे देंगे। दोनों तरफ जब हम सिलाई देकर इसे खोलेंगे तो एक प्रॉपर हमें सर्कल फॉर्म मिलेगा। सो यहाँ आप देख सकते हैं हमें एक प्रॉपर सर्कल मिल जाएगा। अब ऐसी ही सेम कटिंग हम करेंगे अपने कपड़े पे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े पे ऐसे ही सेम मार्किंग एंड कटिंग कर लिया है। करने के बाद मैं इसे खोल लूँगी। खोलने के बाद दोनों साइड्स को मैं सी लूँगी। दोनों साइड सी लेने के बाद हमारा ये ड्रेस नीचे का घेरा जो है वो तैयार हो जाएगा एंड इसे भी अब हम डेकोरेट कर लेंगे। डेकोरेट करने के लिए मैं ये गोटा पट्टी की लेस इस्तेमाल कर रही हूँ, यही सेम लेस जो हमने स्लीव्स पे इस्तेमाल की थी। नीचे की तरफ भी मैं क्रिस क्रॉस पैटर्न में इसे लगा लूँगी। यहाँ पर भी मैं 3 लेयर लगा रही हूँ बट आप चाहें तो फुल घेरे पे भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 लेयर लगाया है इस तरह की लेस का। लेस लगाने के लिए आप सबसे पहले चौक से मार्किंग कर लें ताकि आपका जो लेस है वो काफ़ी प्रॉपरली लग जाए, बिकॉज घेरे में लगाने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है बिगनर्स को। इसीलिए हम मार्किंग कर लेंगे एंड देन लगा लेंगे। यहाँ पर हमने इसे लगा लिया है। लगाने के बाद स्लीव्स अटैच कर लिया है। स्लीव्स अटैच करने के बाद जब हम इसे फोल्ड करेंगे, फ्लिप करेंगे, फ्लिप करने के बाद साइड्स भी सी लेंगे एंड साइड सीने के बाद हमें नीचे का घेरा इसके साथ अटैच कर लेना होगा। एंड इसी तरीके से हमारे ये गाउन तैयार हो जाएगा बहुत ईजी तरीके से एंड बहुत ही कम वक्त में, प्लस बहुत ही कम पैसे खर्च किए हमने इतना ब्यूटीफुल सा गाउन प्रिपेयर कर लिया है। सो गाइज, अगर आपको मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय टिल द नेक्स्ट टाइम।